नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमिक न्यूज़ और आज डेट 17 फरवरी 2026। दोस्तों, आज तो वैसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बेसिकली कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लास्ट के दोस्तों 3-4 दिन में जो न्यूज़ निकल चुकी है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी रिगार्डिंग एक आरबीआई की इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों। लिप आप सबने इसका नाम सुना होगा दोस्तों, लीड बैंक स्कीम, एलबीएस करके। दोस्तों, इस स्कीम में फाइनली आरबीआई लगभग 50 साल के बाद भी 50 साल से भी ज्यादा दोस्तों ये पुरानी स्कीम है, उसमें कुछ संशोधन करने जा रहा है। उसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी करी है। सबसे पहले आप न्यूज पढ़े, द हिंदू के दोस्तों न्यूज है, आरबीआई टू रिवाइज। आरबीआई क्या करने वाला है? रिवाइज करने वाला है किसको? लीड बैंक स्कीम, एलबीएस। इस वर्ड का नाम आपने जरूर सुना होगा। लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक मैनेजर होगा। आप में से कईयों के रिलेटिव हो सकते हैं बैंक में जॉब करते हो, तो उसके वहां बैंक में एक पोस्ट होती है लीड बैंक मैनेजर। लीड बैंक भी होता है। ये सब कंसेप्ट दोस्तों हम आगे जानेंगे। तो आरबीआई टू रिवाइज लीड बैंक स्कीम टू इंप्रूव क्रेडिट फ्लो टू प्रायोरिटी सेक्टर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जो इंपोर्टेंट सेक्टर है, रूरल एरिया है, सेमी अर्बन है, वहां पर क्या क्रेडिट फ्लो को बढ़ावा देना। ये सब हम आगे समझेंगे दोस्तों। बेसिक जो ये स्कीम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या? मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन बढ़ावा देना। मुंबई में तो हर आदमी के पास बैंक में खाता है, हर आदमी को इजीली लोन मिल रहा है, नियर बाई ब्रांच है, सब कुछ है। लेकिन हमारे आदिवासी एरिया में क्या, जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण जिले हैं, झाबुआ, धार हो गया, अलीराजपुर हो गया, बिहार के कई एरिया है, उड़ीसा में, वहां तो लोन नहीं दे रहा, वहां तो बैंक नहीं है दूर दूर तक। तो ऐसे लोगों को, समाज के ऐसे लोग जिनको बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिनको फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिनको इन्वेस्टमेंट, जिनको पेंशन, इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करना, इसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं दोस्तों। इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक स्कीम लेके आए गए थे आरबीआई के द्वारा, उसका था नाम था लीड बैंक स्कीम। ये इंपोर्टेंट स्कीम है। कई बार दोस्तों कई एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। कोई जटिल स्कीम नहीं है, छोटे में 2-4 लाइन में हमको इसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले न्यूज़ हमने देख लिया। आरबीआई ने क्या किया दोस्तों, 13 फरवरी 2026 को रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइन टू रिवाइज द एलबीएस। जो लीड बैंक स्कीम है, इसको रिवाइज करने के लिए एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी करी है और पब्लिक से कमेंट मांगे हैं। उसके बाद दोस्तों ये फाइनल गाइडलाइन नहीं है, अभी तो केवल ड्राफ्ट गाइडलाइन है। आम आदमी से क्या किया जा रहा है? कमेंट मांगी जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये फाइनल गाइडलाइन जारी की जाएगी। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों लीड बैंक स्कीम। तो मैंने बताया जैसे कि लीड बैंक स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है, ये लगभग 50 साल से भी पुरानी स्कीम है दोस्तों। 1969 में, ये याद रखना दोस्तों। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑर्डर दे देते हैं, ये प्रोसेस कब कब हुई थी, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, लीड बैंक स्कीम कब आई थी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, नरसिम्हन कमेटी कब आई थी, इसका एक ऑर्डर में पूछ लेते हैं। साल वाइज इनको एसएनडी का डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। तो आपको ये साल याद रखना चाहिए दोस्तों। लीड बैंक स्कीम है, ये 1969, और 1969 में एक बहुत बड़ा काम हुआ था बैंकिंग क्षेत्र में। अगर आपको पता हो तो इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों को क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया था। नेशनलाइजेशन भी 1969 में किया था। तो उसी 1969 में दोस्तों ये लीड बैंक स्कीम को लॉन्च किया गया था। बेसिक इसकी रिकमेंडेशन थी दोस्तों नरीमन कमेटी, एक नरीमन कमेटी बनाई गई थी। ये याद रखना दोस्तों, ईयर भी याद रखना, एक कमेटी का भी नाम याद रखना, पूछ सकते हैं। अभी ये न्यूज में चल रही है बहुत, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर लीड बैंक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बेसिकली वो कमेटी थी नरीमन कमेटी। अब ये लीड बैंक स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। तो बेसिक द स्कीम वाज डिजाइन टू बूस्ट क्रेडिट फ्लो टू प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड एक्सपेंड बैंकिंग पेनिट्रेशन अक्रॉस रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। ये एक्ट्रेस नहीं है, सोरो एक्रॉस हो जाएगा। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जो इंपोर्टेंट सेक्टर है, एग्रीकल्चर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, उनको क्या करना? क्रेडिट फ्लो करना। और साथ में बैंकिंग जो पेनिट्रेशन है, जो केवल अर्बन एरिया में था, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे जो बड़े बड़े शहरों में था, उसको बढ़ा के कहाँ करना? रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा देना, और सेमी अर्बन एरिया में भी बैंकिंग सुविधा देना। लेकिन दोस्तों इसका मैं कंसेप्ट बताऊं। सबसे पहले तो दोस्तों क्या होना, ये जो लीड बैंक स्कीम है, आपने एक नाम सुना होगा लीड बैंक। तो बेसिक कंसेप्ट आप एक बार में सुन लो। देखो लीड बैंक स्कीम के तहत क्या होता है, हर जिले में, जैसे ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, सपोज करो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ये जैसा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, और भी कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों कई सारे बैंक काम करते हैं। आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे बैंक हो सकते हैं, सरकारी भी होंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक भी होंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी होंगे, कोऑपरेटिव भी होंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होंगे, पेमेंट बैंक भी, कई सारे प्रकार के बैंक काम करते हैं। और दोस्तों बैंकिंग के डेवलपमेंट के लिए केवल बैंक काम नहीं करते, बैंक के अलावा कई सारे अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम होती है जो देश जो उसके अपने अपने स्टेट में वित्तीय समावेशन में बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों नाबार्ड, नाबार्ड एक बहुत बड़ी संस्था है। नाबार्ड आप सबको पता है देश में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो ये सब कई सारी संस्थाएं काम करते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग बैंक है, तो कोई बैंक एक जिम्मेदार लेना नहीं चाहता इस डिस्ट्रिक्ट की, इस डिस्ट्रिक्ट का कोई जिम्मेदार नहीं है। ये सब जो स्कीम्स है, ये बैंक की अलग है, भारत सरकार के अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के अलग है, नाबार्ड के अलग है। इन सब में कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? इन सब में कोऑर्डिनेशन कौन करेगा?
तो दोस्तों ये कोई कर नहीं पा रहा था, हर बैंक की अपनी अपनी ब्रांचेस थी, मस्त है। तो अब यहाँ पे क्या गया कि ऐसा बैंक जिसके उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा धाक मतलब सबसे ज्यादा उसकी क्या हो, पेनिट्रेशन हो, सबसे ज्यादा पहुंच हो, सबसे पावरफुल बैंक हो सकता है हर जिले में अलग अलग बैंक की पावर अलग अलग होती है। कई जगह पर स्टेट बैंक की ज्यादा ब्रांचेज है, तो हो सकता है दूसरी जगह पर पीएनबी की ज्यादा ब्रांचेज हो, तीसरी जगह पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ज्यादा ब्रांचेज हो, उसका ज्यादा बिजनेस हो वहां पर। तो जो इस जिले में सबसे पावरफुल या सबसे जिसका बिजनेस ज्यादा या सबसे जो डोमिनेंट बैंक है, उसको दोस्तों क्या करते हैं, लीड बैंक का दर्जा देते हैं। क्या करते हैं, लीड बैंक का दर्जा देते हैं। तो आप समझ गए, लीड बैंक दोस्तों स्टेट में नहीं होता, लीड बैंक तहसील में नहीं होता, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लीड बैंक डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना लीड बैंक होता है। वंस अपॉन ए टाइम जब मैं जॉब करता था बेंगलोर के पास रामनगर एक सिटी है, वहां पे दोस्तों मैं सिंडिकेट बैंक में था, तो सिंडिकेट बैंक उस डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक था। आज भी आप पूछ सकते हैं अपने आसपास में कोई जॉब करता हो, तो हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई लीड बैंक है। और साथ में दोस्तों लीड बैंक तो है दर्जा दे दिया, सपोज करो ये जयपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लीड बैंक का दर्जा दे दिया। साथ में दोस्तों एक ऑफिसर की अपॉइंटमेंट और होगा जिसको कहेंगे लीड बैंक मैनेजर, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी कहते हैं या लीड बैंक मैनेजर कहते हैं, एलडीएम जिसको कहते हैं, एलडीएम लीड बैंक मैनेजर कहते हैं दोस्तों। ये एलडीएम की पोस्ट इंपोर्टेंट होती है। अभी सपोज करो जिले के कलेक्टर साहब इससे बैंकिंग के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, या बैंकिंग को कैसे डेवलप करें उसके जिले में, या बैंक को प्रशासन से राज्य सरकार सहयोग चाहिए। सपोज करो कहीं बैंक से वहां पर रोड नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, तो ये दोस्तों ये लीड बैंक मैनेजर के थ्रू होगा। जब भी जिला कलेक्टर बुलाते हैं तो एक एक बैंक के एक एक व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, लीड बैंक मैनेजर पूरे बैंक का, पूरे जिले के जितने भी बैंक है उनको रिप्रेजेंट करता है, ये इसका ऑफिस होता है। तो दोस्तों बेसिकली जो ये स्कीम है ये यही है, लीड बैंक मैनेजर फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। जो जिले में क्या कर रहे हैं, जितने भी एक्टिविटीज हो रही है रूरल डेवलपमेंट के लिए, क्रेडिट सेक्टर के लिए, बैंकिंग का, नाबार्ड का, ये सबको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, तो ये डिस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलर बैंक, हर जिले में एक पर्टिकुलर बैंक, हर जिले में अलग हो सकता है दोस्तों। जयपुर में अलग हो सकता है तो उसके पास में सीकर में दूसरा हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जो बैंक डोमिनेंट है उसको वहां का लीड बैंक का दर्जा दिया जा सकता है, इज असाइंड एक लीड बैंक। तो लीड बैंक का कंसेप्ट याद रखना दोस्तों, लीड बैंक है ना तहसील में नहीं, स्टेट में नहीं, देश में नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस जिले की सारी गतिविधि कोऑर्डिनेशन किसको दे देते हैं, लीड बैंक को दे देते हैं। और इसमें दोस्तों एक पोस्ट भी अपॉइंट करते हैं, लीड बैंक मैनेजर, जो ओवरऑल पूरे जिले के लिए, पूरे जिले के डेवलपमेंट के लिए, बैंकिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। और दोस्तों ये क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान भी तैयार करता है। और दोस्तों इस लीड बैंक जो लीड ये स्कीम है, लीड बैंक स्कीम, इसके साथ कई सारी कमेटियां बनाई गई है दोस्तों। ऐसा नहीं केवल इंडिया जो बैंक है वो सिलोज में काम नहीं करता, इंडिविजुअल काम नहीं करता, बैंक में क्या जिला प्रशासन की मदद भी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की मदद भी चाहिए। तो ये स्टेट लेवल पर दोस्तों एक कमेटी होती है, आप सबने नाम सुना होगा कई बार, स्टेट लेवल बैंक कमेटी। सारे जितने भी बैंक है वो जितने स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सब मिलकर यहाँ पर दोस्तों स्टेट लेवल बैंक कमेटी बनाते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी होती है, डीएलआरसी की मीटिंग होती है, इसमें तो मैं भी कई बार गया हूँ डीएलआरसी की मीटिंग में। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी होती है, एक दोस्तों ब्लॉक लेवल पर मीटिंग कमेटी होती है। तो ऐसा कई लीड बैंक स्कीम के तहत कई सारी कमेटियां बनाई गई है। स्टेट लेवल पर स्टेट लेवल बैंक कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक की कमेटी बनी है। ये सब दोस्तों क्या बेसिकली इन सबका ऑब्जेक्टिव क्या, कोऑर्डिनेट करना, बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बीच में, बीच में, बैंकर्स के बीच में कंपटीशन नहीं रहता, एक बैंक दूसरे बैंक से ज्यादा नहीं रहता। तो लीड बैंक की स्कीम के माध्यम से सब क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरी प्लानिंग करते हैं कि ऐसा तो नहीं हो कि मेरे जिले में कोई बड़ा सिटी जयपुर है तो क्या जयपुर में तो क्रेडिट नहीं जा रहा, जयपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां भी क्रेडिट का पहुंच होनी चाहिए। तो ये सब दोस्तों ये स्कीम के तहत देखा जाता है। अब रिवाइज गाइडलाइन क्या है, रिवाइज गाइडलाइन तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बैंक्स टू वेव ऑफ नो ड्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम पोटेंशियल बोरो। देखो कई बार क्या होता है ना, आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, हालांकि ये सिस्टम अब बहुत कम हो गया। आप सपोज करिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी ए यहाँ पे क्या करने गया, लोन लेने गया, तो इससे कहेंगे कि भाई आपके पास कोई और बैंकों का कहना कोई उधारी तो नहीं है, तो उसके लिए क्या करो, आप नो ड्यू सर्टिफिकेट लेके आओ, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेके आओ। हालांकि जब से सिविल वगैरह चली है तब से ये प्रथा कम होगी, लेकिन पहले ये बहुत मांगा जाता था। तो ये दोस्तों हर बैंक में चक्कर लगाएगा बेचारा, लोन इसको एसबीआई में लगेंगे, 10 बैंक है उस शहर में, 10 बैंकों में चक्कर लगाएगा, वहां बड़ी मुश्किल से उसको मिलेगा, ये बहुत जटिल प्रक्रिया थी। तो इस स्कीम में वापस से फाइनली आरबीआई ने कहा कि भाई नो ड्यूज पे आप कोई फोकस नहीं करोगे, आप सिविल स्कोर वगैरह करो, नो ड्यूज का जो कंपल्सन है उसको हटा दिया जाएगा। पहले फर्स्ट बिंदु यही है, बैंक्स टू वेव नो ड्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम पोटेंशियल बोरो, जो बोरोवर्स है उससे नो ड्यू सर्टिफिकेट आप नहीं मांगोगे, ऐसा इस गाइडलाइन में कहा। दूसरा एक कहा कि दोस्तों मैंडेट ओपनिंग एटलीस्ट 25% ऑफ ऑल न्यू बैंकिंग आउटलेट्स इन टियर 5 एंड टियर 6 सिटी। दोस्तों अब आरबीआई क्या कर रहा है ना, अभी आपने दिप देखा नोटिस किया होगा, पहले हमारे बैंक बड़े सिटी में थे, स्टेट पे थे, धीरे धीरे जिला लेवल पर हो गया, धीरे धीरे ब्लॉक लेवल पर हो गया। आज की डेट में ब्लॉक लेवल पर कोई बैंक की कमी नहीं है। ब्लॉक लेवल पर जहां पर तहसील है, 20,000 की जनसंख्या, 30,000 की जनसंख्या, वहां पर लगभग अब सरकारी प्राइवेट बैंक सब हो गए। लेकिन दोस्तों उस तरफ छोटे स्मॉल टाउन है,
स्मॉल टाउन, लगभग जहां पर जनसंख्या कितनी है 5,000 के आसपास है, 5,000 या उससे ऊपर। यहाँ पर देखना आज भी जहां पर 5,000 10,000 जनसंख्या है, वहां आज भी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। तो अब आरबीआई धीरे धीरे फोकस कर रहा है कि ऐसे जो कस्बे हैं, जहां की जनसंख्या 5,000 या उससे ऊपर है, ऐसे कस्बों में क्या करो, बैंकिंग फैसिलिटी दो। तो जो यही कह रहा है कि जो नई बैंकिंग ब्रांच खुलेगी वो टीयर 5 टीयर 6 सिटी यही है दोस्तों, जिनकी जनसंख्या 5,000 के आसपास हो, या टीयर 5 टीयर 6 सिटी खिला दिया। तो मैंडेट ओपनिंग, तो वहां पर जो नई ब्रांचेस खुले ना आपकी, सपोज करो आप 100 नई ब्रांचेस खोल रहे हो, तो छोटे कस्बों में 25% एटलीस्ट ब्रांचेस आपकी कहाँ होनी चाहिए, इन छोटे कस्बों में होनी चाहिए, ऐसा ये गाइडलाइन में कहा गया। थर्ड जो इंपोर्टेंट बिंदु है दोस्तों, डायरेक्ट लेंडर्स टू मेंटेन 60% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अक्रॉस द रूरल एंड अर्बन एरिया। देखो दोस्तों आज की डेट में क्या है, कई सारे डेवलप एरिया है, सपोज करो मुंबई है, सपोज करो पुणे है, इसके पहले मैं बता दो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो CDR। तो ये बैंक है, बैंक का काम क्या होता है, डिपॉजिट लेके लोन देने का। सपोज करो बैंक 100 रुपए का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, तो बदले में कितना लोन दे रहा है, इसको कहते हैं दोस्तों क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। सपोज करो 100 रुपए का डिपॉजिट लेके ये 60 रुपए लोन दे रहा है, तो मैं कहूंगा 60% क्या है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। 70% दे रहा है तो 70% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो दोस्तों बड़े शहरों में तो बड़े शहरों में तो क्या है दोस्तों, ये कई जगह 120% भी है। कैसे, सपोज को पुणे है, पुणे में आपके पास 100 रुपए डिपॉजिट हो रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो लखनऊ में जमा हो रहे हैं, जो बिहार में पैसा जमा हो रहे हो, वो भी पैसा लाके यहाँ उधार दे रहे हो, यहाँ पे 120 रुपए आप उधार दे रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो पूरी इंडिया है, बिहार में उड़ीसा में झारखंड में, यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट डिपॉजिट बहुत कम है। कई जगह पर 40% 20% भी है। मतलब सोचो झारखंड के कोई जिले में 100 रुपए जमा हो रहा है, केवल 20 रुपए वाला लोन दे रहे हैं, बाकी पैसा बाहर जा रहा है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो इस स्कीम में दोस्तों ये कहा जा रहा है कि मिनिमम 60% क्रेडिट डिपॉजिट से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जहां पर आप पैसा जमा कर रहे हो 100 रुपए, तो कम से कम 60 रुपए आपको वहां लोन देना आवश्यक होगा। दोस्तों आज की पूरी न्यूज यही थी, हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।